अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर और आप देख रहे हैं रूहानी बात। अच्छा, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम एंड इनर वर्क पर। ट्विन फ्लेम यानी दो जुड़वां सोल का रिश्ता जो एक बहुत ही ख़ास और रूहानी सफ़र है। और इनर वर्क क्या है? इनर वर्क इस सफ़र का एक अहम हिस्सा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इनर वर्क क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। इनर वर्क कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है जो कि हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है सेल्फ लव। देखें, सेल्फ लव तो उसका मतलब तो आप समझते ही होंगे कि सेल्फ मतलब खुद से प्यार करना। सेल्फ लव मीन्स खुद से प्यार करना। देखें, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, हमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम अपनी केयर नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, तब तक सामने वाला भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्योंकि जब हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा कैसे हमारा ख्याल रख सकता है। तो सबसे पहले इनर वर्क के अंदर जो हमें करना होता है ना, वो ये करना होता है कि हमें खुद को टाइम देना होता है, खुद के साथ टाइम बिताना होता है, खुद के साथ खुशी फील करनी होती है, खुद को बनाना होता है, संवारना होता है। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमने दबा दी होती हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने उन्हीं को इन्हेंस करना होता है। यानी कि देखें, हमारे अंदर कोई ना कोई खासियत तो ज़रूर होती है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ तो नवाजा ही होता है, किसी ना किसी हुनर से, किसी ना किसी चीज़ से। कोई ऐसी चीज़ जो किसी और के पास नहीं होती वो हमारे पास होती है, वो हुनर हमारे पास होता है जो किसी में नहीं होता। तो वो एक चीज़ हमारे पास ज़रूर होती है, तो हमने उसी चीज़ को पकड़ना होता है और उसी पे काम करना होता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ब्यूटिशियन का ले लेते हैं कि अगर कोई है जिसको मेकअप करने का बहुत शौक है, मेकअप करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती है अपने या फिर किसी और के, और वो ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हैं या फिर उनका कोई ब्यूटी सैलून है या फिर घर में ही, तो मतलब वही काम आपको करना है। आप उसी काम में खुद को बिज़ी करें, खुद को उसको उस काम में खुद को जो है मसरूफ़ करें इस तरह से कि आपको उसमें खुशी फ़ील हो रही है। यानी कि आपका टाइम इस तरह से जाएगा कि जो टाइम हम बिला वजह किसी की याद में, किसी के बारे में सोच कर जो हम गुजार रहे हैं, तो उससे तो हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, किसी को याद करने से कोई हमारे पास आ नहीं रहा है। तो हमें फिर बेसिकली क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि जिस भी चीज़ में हमें महारत हासिल है, अगर हमें कुकिंग अच्छी लगती है, अगर आपको डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी आपकी एक हैबिट है जिसमें आपको यार बड़ा मज़ा आता है, बस आप इंजॉय करते हो बच्चों के साथ खेलना और या फिर कुछ भी, तो वो आपने करना शुरू कर देना है, ठीक है ना? फिर आईने में देखना, खुद को इन्हेंस करना है, खुद को देखना है, खुद के ऊपर काम करना है कि भाई क्या है आपके फेस पे, क्या चीज़ की कमी है, कैसे मैंने इसको सही करना है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव में आना है, टोटली अपने ऊपर जो है ध्यान लेना है कि भाई मेरे बाल अच्छे हो जाए, मेरा फेस अच्छा हो जाए, मेरी स्किन अच्छी हो जाए। तो अपने ऊपर, यानी कि मैं अपने ही अंदर अपने आप को देखना है कि भाई सबसे पहले मैं हूँ। ठीक है, आप अपने आप को देखेंगे तो सामने वाला आपको देखेगा ना। तो आपने सबसे पहले सेल्फ लव में आना है। सेल्फ लव मैंने आपको बता दिया, डिफाइन कर दिया है कि आपने सेल्फ लव में क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं आपने उन्हें इन्हेंस करना है और ख़ुद को खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ऑब्वियसली आप जब वो करेंगे तो आपको ऑब्वियसली खुशी मिलेगी ही ना। फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? एक्सरसाइज, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी, तो हमें दिन के अंदर कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए कि थोड़ी सी ही सही बट एक्सरसाइज हम ज़रूर करें अपने हैंड्स की, फुट की। अपने जो है बॉडी को देखें कि भाई हमारी बॉडी जो है वो कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, पतली हो रही है या मोटी हो रही है। जो भी मतलब आपके अंदर जो भी आपके मामलात हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। टोटली अपने ऊपर फोकस ले आएँ सारा कि मैंने अपना, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपने टारगेट करना है खुद ही को कि मैंने जो है अपना वेट लूज़ करना है और मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ करना है कि मैं अपना ये वज़न मैंने कम करना है। ठीक है, जो भी आपका है, अगर आपका वज़न कम है तो आपने उसको ये करना है कि मुझे अपना बैलेंस करना है वज़न को, ताकि मैं जो है थोड़ा सा अच्छी लगूँ या अच्छा लगूँ। तो अपने अपने लिए मतलब सोचनी है सारी चीज़ें, अपने आप को सेट रखना है, बिल्कुल अपने आप को फिट रखना है ताकि हम आगे के काम कर सकें। जब हम ये सब कुछ इनर वर्क में ही आता है, क्योंकि जब हम ये सब कुछ करेंगे, जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखने लगेंगे, फिर हमारे पास आ जाता है इनर चाइल्ड। अब इनर चाइल्ड क्या होता है? भाई हमारे अंदर भी एक बच्चा मौजूद होता है जिसे हम मार देते हैं, या जिसे हमारे घर वाले या हमारे बड़े होने के बाद लोग हमें कहते हैं कि भाई बड़ी हो जाओ, क्या हो गया, बच्चे थोड़ी हो। तो भाई एक बच्चा हमारे अंदर होता
होता है उसे हमें कभी नहीं मारना चाहिए। तो वो क्या होता है कि उसका एक टाइम होता है, हर वक्त नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिन में ऐसा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए जब हमें बिल्कुल बच्चा बन जाना चाहिए, मतलब बच्चे की तरह बिल्कुल बिंदास होके जीना चाहिए और मज़े करने चाहिए, बच्चों के साथ ही लग जाएँ। बच्चे अगर आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस के या कोई भी रिलेटिव के किसी के भी उनके साथ मिलके खेलें कूदें या फिर अपने बचपन की अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करें। अगर बचपन में कभी कोई हादसा या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ कभी हुई हो जो मतलब आप अब भी सोचते हो और आपको डर जाते हो उस बारे में सोचकर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो बचपन में जो हम सोचते हैं तो हमें बड़ा उसको सोच के मतलब अब भी वो जो गुजर चुकी है उसके बारे में सोचकर अब भी हमें तकलीफ होती है या फिर अब भी हम डर जाते हैं। हमें वहीं पे काम करना है, हमें अपने उसी वुंड को हील करना है, ठीक है, हमें उसको ही हील करना है। कैसे हील करना है? हमें खुद को ये बताना है कि यार जो होना था वो हो चुका, वो गई बात, वो ख़त्म हो गई, अब तो नहीं है ना। अब वो चीज़, अब वो हालात मेरे सामने अगर होंगे तो मैं उसको फेस कर लूँगी या फेस कर लूँगा। देखिए, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, मैं एक लड़की हूँ तो मैं उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि ये तो सारी फीमेल की बात हो रही है। जी नहीं, ये सिर्फ जो है एक एनर्जी की, एक बंदे की बात हो रही है कि वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आप क्या हैं और आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो जी, आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ ये करना होता है कि अपने उस वुंड को हील करना होता है। अब अपने आप को हील कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे कि अपने आप को खुश रखेंगे, बिजी रखेंगे, जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में भी आपको अच्छा लगता है, आपने वही करना है, ठीक है जी। ये करने के बाद आप खुद महसूस करने लगेंगे कि यार बहुत अच्छा फील करने लगेंगे, बहुत अच्छा आपको, आप में चेंजिंग आने लगेगी, आपके अंदर हीलिंग आने लगेगी। आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे। हर चीज़ को ना, देखिए ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं कि हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि हमने भाई नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे तो भाई इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, हमारे दिलों के हाल जानता है। तो वो जी, वो यही सोचा कि मेरा बंदा जो है वो बहुत अच्छा सोचता है, तो जी मैंने इसके साथ वही करना है। अब क्या होता है कि इसके बाद हमने एज अ मुस्लिम 5 टाइम की जो हमारी नमाज़ें हैं जो हम पे फ़र्ज़ की गई हैं, वो तो हमने डेफिनेटली अपने इनर वर्क में शामिल करनी है पहले ही दिन से। जिस दिन से आपने अपना इनर वर्क शुरू करना है ना, बस अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी, कोशिश करें कि सारी नमाज़ें आप, तो हमारी जो इबादत है, हम पे जो फ़र्ज़ की गई हैं वो तो हमने सबसे पहले लेकर चलनी है, ठीक है, ताकि हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। हम देखें, अगर हम ये फ़ील कर रहे हैं ना कि हम इस जर्नी में हैं, कुछ स्पेशल फ़ील कर रहे हैं, कुछ स्पेशल हो रहा है हमारे साथ, तो ऑब्वियसली फिर कुछ स्पेशल होगा। तो बस इसी चीज़ पे बिलीव करके अपने आप को जो है ना अल्लाह ताला के करीब करना है हमने। अल्लाह ताला को करीब कैसे करना होता है? अल्लाह ताला को करीब ऐसे ही करना होता है कि हमने सबसे पहले अपनी फ़र्ज़ जो इबादत हैं उनको सरअंजाम देना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना होता है कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 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 दिन एक ही चीज़ नहीं करनी होती, कि मतलब मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मतलब हर वक्त ही सिर्फ इबादत करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मतलब बैलेंस करना है हर चीज़ को। आपने सेल्फ लव भी करना है, आपने खुद को जो है खुश भी रखना है, और हमारे नमाज़ों के टाइम तो फिक्स ही होते हैं, तो नमाज़ों के टाइम पर ही अदा करना है, ठीक है जी। उसके अलावा देखें, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, कुछ उनके कर्मास भी होते हैं, यानी कि कुछ उनका किया होता है, जो कहते हैं ना कि किसी का मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों का कुछ किया दिया, किसी के आगे आ जाना, मतलब इस टाइप की जो एक कहावतें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें रियलिटी होती है। तो हमने उनको भी हील करना होता है। वो जो चले गए हैं, वो दुनिया में नहीं है, पता नहीं है वो किस हालात में है, और हम दुनिया में बैठे हुए हैं, तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई ये हमारा जो बंदा है, हमारा जो ये रिश्तेदार है, या जो भी ये हमारा मतलब अपना है, ये हमारे लिए कुछ करे, तो वो उसके लिए हमें कुछ करना है। तो कैसे करना है? ऐसे करना है कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं या दिन में कोई भी टाइम आप ऐसा निकालें कि अपने एंसेस्टर्स के लिए आप कुछ वज़ाइफ करें, कुछ उनके लिए सूरह यासीन वगैरह, सूरह रहमान, मंजिल शरीफ, जो भी मतलब सूरतें आप आराम से पढ़ पाएँ, टाइम निकालें डेली बेसिस के ऊपर, थोड़ा सा ही 5-10 मिनट का ही सही, अपने एंसेस्टर्स के लिए निकालना है आपने, और आपने उनकी मगफिरत की दुआ करनी है, उनको वो हीलिंग भेजनी है। देन देखें, उनको हीलिंग मिलेगी ना, तो जब उनको तकलीफ़ से निजात मिलेगी तो ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करेंगे। जब वो दुआ करेंगे तो उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और हमारे यहाँ के जो मामलात हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोग का इनर वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो मैंने आपको बताया। हमारी इबादत तो सबसे नंबर 1 पर ही होनी चाहिए। उसके उसके साथ हमने अपना सेल्फ लव, अपना जो इनर चाइल्ड और अपना हीलिंग, ये तमाम चीज़ें भी हमने साथ लेकर चलनी है। पास्ट ट्रॉमास अगर कुछ हमारे साथ बचपन में या कोई रिसेंटली या कुछ भी मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ है जिसको सोचकर, जो चीज़ मतलब हो चुकी है, जो गुजर चुकी है, उसको सोचकर हमें अभी भी डर महसूस होता है, वो उस डर को निकालना है हमने अपने अंदर से। सबसे चीज़ हमने मेन ये करनी होती है इनर वर्क के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है, वो ये आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अब हमारी कैसे होती है? देखें, अब हमारी मेडिटेशन इस तरह से होती है कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से कुछ दुआएं होती हैं मखसूस, वो हम मांगते हैं। दुआएं अल्लाह ताला से जब हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला से सबसे पहले हम मेडिटेशन में अल्लाह ताला से हम अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि देखें, इंसान जो है वो गलती का पुतला है। न जाने बचपन में किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होती हैं। अनजाने में ही सही, हमने किसी का दिल भी दुखाया होता है। भले हम जानबूझ के किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे हुआ होता है। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं और हमसे गलती ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे तो बाबा आदम ने भी गलती की थी, हमारी माँ हवा से भी गलती हुई थी। तो जब उनसे गलती होगी तो हम उन्हीं की औलादे हैं, तो हमसे गलती होना तो ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि उस गलती की माफ़ी मांगना भी हम पर लाजिम है। ठीक है जी। तो हमने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है। मेडिटेशन के अंदर अल्लाह ताला से जो है ध्यान करना होता है अल्लाह ताला का। अपने आप को आंख बंद करके बिल्कुल रिलैक्स फील कराना होता है और बस अपने आप को तसव्वुर करना होता है कि जनाब हम खाने काबा में हैं या मदीना में, जहाँ पर भी आपका दिल कर रहा है आप वहाँ के चीज़ को तसव्वुर करके, ख़ास तौर पे सबसे पहले तो खाने काबा का मैं कहूँगी कि मैं आपको मेडिटेशन करने के भी तरीके बताऊंगी आगे चल के, लेकिन अभी मैं आपको मुख्तसर इनर वर्क में क्या क्या होता है मैं उसको डिफ़ाइन कर रही हूँ। फिर मैं बाकी बाकी चीज़ें भी आपको, मैं जो भी आपको कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें अपलोड करूँगी। ठीक है जी। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे। तो उसके अंदर ये है कि हमने ध्यान करना है। तो किस चीज़ का ध्यान करना है? हमने अपने अपने अल्लाह ताला का ध्यान करना है। हम खाने काबा में हैं, हमें वहाँ पे अपनी मौजूदगी को महसूस करना है और बस अल्लाह ताला से दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी होती है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो तो ज़रूर माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला से अच्छे तरीके से माफ़ी मांग कर फिर हमारा दूसरा स्टेप होता है हमारी तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना। जो भी अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, आज से बचपन से लेकर मतलब अब तक जो भी हमारी उम्र हो चुकी है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा होता है, लेकिन उसका शुक्र अदा हमने नहीं किया होता। तो वो तमाम चीज़ें भी हमने अपनी ज़िंदगी में लानी होती हैं और हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाजमी करना होता है। ठीक है जी। तो हमने मेडिटेशन के अंदर एक हमारा दूसरा जो होता है पर्पज़, वो ये भी होता है कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है उसकी दी हुई तमाम नेमतों का। ठीक है जी। फिर हमने जो है आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो हमने मेडिटेशन में करनी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनर वर्क में कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हमने सबसे पहले क्या जाना, सेल्फ लव, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है और सबसे पहले तो, और इन सबसे पहले हमारी नमाज़ें। ठीक है जी। नमाज़ें तो हमारी बिल्कुल हमारे ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं और वो तो हम पे फ़र्ज़ ही हैं, तो हमें माफ़ी नहीं है, उनको तो हमने छोड़ना ही नहीं। इसलिए तो मैं उसको स्पेशली बोल नहीं रही हूँ क्योंकि वो तो हम पे फ़र्ज़ हैं ही और वो हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, वो तो हमें पता होनी ही चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह के करीब जाना है। देखिए, जब हम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के करीब जाना शुरू कर देते हैं ना, तो ख़ुद ब खुद हमें हीलिंग महसूस होना शुरू हो जाती है, हम हील हो जाते हैं। हमारे हमारे अंदर की तमाम चीज़ें जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चीज़ें वो रिलीज़ हो जाती हैं और हम खुद ही जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब कुछ अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं अगर कुछ ऐसा आंसर हुआ तो मैं कमेंट में दे दूँगी आपको आंसर, और अगर कुछ डिटेल वाला आंसर हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प मिली हो, कुछ भी समझ में आया हो, नहीं आया हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।